अ वेरी वार्म वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। आज का दिन हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली एक रिमार्केबल डे है। टुडे इज 15th ऑफ नवंबर। 15th ऑफ नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ झारखंड डे, राइट। लेकिन 15 नवंबर ही झारखंड दिवस क्यों? मतलब जब झारखंड बना था सन 2000 में, जब झारखंड बिहार से अलग होकर बना था, उसके अलग रीजंस थे जिसकी हिस्ट्री हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो जब ये बना था तो इसे इसकी जो डेट थी वो 15 नवंबर क्यों चुनी गई? आंसर है दिस मैन। अगर आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ते हो तो आपको इनका नाम पता होगा। ही इज नन अदर देन बिरसा मुंडा। सो बिरसा मुंडा केवल एक हिस्टोरिकल फिगर नहीं है। अगर आप ट्राइबल मूवमेंट की, मुंडा एक जनजाति है, राइट। मुंडा इज अ ट्राइब। और अगर आप बात करेंगे ना केवल मुंडा ट्राइब की, बस जितने भी झारखंड बिहार के इलाके में, इवन जो बंगाल से सटे जो इलाके हैं, वहां पर जितने भी जो ट्राइब्स हैं, उनमें बिरसा मुंडा को आप भगवान का दर्जा देते हैं, राइट। एंड ही इज नोन एज धरती आबा, यानी फादर ऑफ द लैंड, राइट, फादर ऑफ द अर्थ। तो कहते हैं कि बिरसा मुंडा एक पहले ऐसे ट्राइबल लीडर थे, बड़े ट्राइबल लीडर थे, जिनका स्टैचर इतना बड़ा हुआ कि पूरी ट्राइबल कम्युनिटी ने इनकी तरफ देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश राज के अगेंस्ट आवाज उठाई जाती है। ऐसा नहीं था कि बिरसा मुंडा से पहले विद्रोह नहीं हुए, विद्रोह हुए, लेकिन एक बड़ा और संगठित विद्रोह जो आप कह सकते हो कि जिसने पूरे ट्राइबल एरिया जो था, ना केवल मुंडा ट्राइब, जो पूरा जो ट्राइबल एरिया था आज के झारखंड का, उसको पूरी तरीके से यूनाइट कर दिया था। थोड़ा जानते हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में। तो इनकी जो बर्थ है, आज इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी है, राइट। एंड इनका जन्म सन 1875 में हुआ था। काफी यंग एज में ही इनकी जान चली गई थी। ही वाज जस्ट 25 इज हार्डली एनी एज। तो इनके बारे में अगर और चीजें डालें तो ये केवल और केवल एक फ्रीडम फाइटर नहीं थे, राइट। ये केवल और केवल एक फ्रीडम फाइटर नहीं थे। ये बेसिकली आप कह लो कि इनका जो मूवमेंट था ये सोशल रिफॉर्म पर भी था, ठीक है। और ये सोशल रिफॉर्म, कैसे सोशल रिफॉर्म थे कि हमारी जो सोसाइटी है उनमें ये भावना आए कि अपनी धरती अपना राज, यानी कि ये जो जमीन की जो धरती है, ये जो झारखंड की जो जमीन है, जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, ये हमारे एरियाज है, हमारे पुरखे यहां पर रहे हैं, जंगल ने उनको पाला है, आज जंगल हमको पाल रहा है, ब्रिटिश यहां पर नहीं आ सकते। अगर आप बात करें स्टेट ऑफ झारखंड की, तो जरा इसकी एटाइमोलॉजी को समझना। अगर आप स्टेट ऑफ झारखंड की बात करोगे, राइट, तो यहां पर दो वर्ड है, ये झार का मतलब फॉरेस्ट, और खंड का मतलब पार्ट या लैंड, या पार्ट ऑफ लैंड, राइट। तो झारखंड बेसिकली फॉरेस्ट, राइट। झार का मतलब फॉरेस्ट और खंड का मतलब लैंड, यानी जो एरिया जहां पर फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है। और आपको पता है फॉरेस्ट एरिया जो होते हैं वो ट्राइब्स के घर होते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो अभी मेन स्ट्रीम्स में नहीं रहती है, सिटीज में भी नहीं रहती है, विलेजेस में भी रहती है, उनको जंगल ही अपना घर लगता है। तो ही वॉज बॉर्न इन दैट एनवायरमेंट। तो यहां पर बात करें कि ये मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे, राइट। और मुंडा जो ट्राइब है, बेसिकली अगर आप देखो, झारखंड में छोटा नागपुर प्लेट्यू है। छोटा नागपुर प्लेट्यू आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। इट इज अ रूर ऑफ इंडिया, इट इज द मिनरल हाउस ऑफ इंडिया। इंडिया का 40% मिनरल इस छोटा नागपुर प्लेट्यू में आता है, ठीक है, आता है। तो अब क्या भूमिका बनती है, क्यों इनका राइज होता है, क्या ये काम करते हैं? देखो, फॉरेस्ट एरिया है प्लस मिनरल रिसोर्स भी है। और ब्रिटिश लोगों के लिए ये कह लो कि मिनरल्स सोने की खान जैसा था, कि यहां पर ब्रिटिश आते थे, मिनरल्स निकालते थे। उन्होंने अपनी माइनिंग कंपनियां बनाई हुई थी, माइनिंग एक्ट्स बनाए हुए थे, जिनके थ्रू जो ट्राइबल लोग थे जंगल के, वो भी जंगल के रिसोर्सेज को यूज में नहीं ले सकते थे विदाउट प्रायर ब्रिटिश परमिशन। जो एरिया जहां पर ट्राइबल यानी जनजातीय लोगों के कानून चलते थे, जहां पर उनकी परंपराएं चलती थी, वहां पर अब ब्रिटिश पुलिस की गश्त शुरू हो गई थी। और इससे सबसे ज्यादा फायदा ब्रिटिश लोगों ने जमींदारों को दिया, कि जमींदारों को बोला कि आप इन जंगलों की गश्त करवाइए, और कोई भी आदिवासी समुदाय का इंसान अगर हमारे खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको वहीं के वहीं दबा दीजिए। इसके अलावा जो
छोटा नागपुर प्लेट्यू से जो आपका मिनरल निकलता था, उससे सबसे ज्यादा जो एक इंडियन वर्ग था, महाजन वर्ग, उसको सबसे ज्यादा फायदा होता था। और इसी वजह से ब्रिटिश जमींदार क्लास और महाजन क्लास ये दुश्मन बन गए थे किनके? ट्राइब्स के, स्पेशली मुंडा ट्राइब के, जो इस इलाके में रहती थी। तो अब देखते हैं बिरसा मुंडा का राइज कैसे होता है, क्योंकि इससे पहले यहां संथाल ट्राइब थी, उन्होंने भी रिवॉल्ट किया, जिसे दबा दिया गया। सिद्धू जी कानू जी ने रिवॉल्ट किया, उसे दबा दिया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि यहां पर बिरसा मुंडा से पहले एक लीडर हुए जिनका नाम था बुद्धू नाग, जिनका नाम था बुद्धू नाग। राइट, ये जो बुद्धू नाग थे, ये पहले ट्राइबल लीडर थे जिन्होंने ये नारा दिया कि राज चलेगा ट्राइबल एरिया में तो ट्राइब्स का चलेगा, हिंदुस्तानियों को चलेगा, ब्रिटेन की रानी का नहीं चलेगा। क्योंकि जितने भी एक्ट ट्राइबल एरियाज में ब्रिटेन की सरकार लेकर आई थी, उस पर अल्टीमेटली जो स्टाम्प था, जो मोहर था, वो ब्रिटेन की महारानी का लगता था। आपको हिस्ट्री जब पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें ब्रिटिश की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के बारे में पढ़ते हो। ये जब लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज जब फॉरेस्ट में आई, जब ब्रिटिश ने अलग से फॉरेस्ट एक्ट्स बनाए कि ये वाला जो इलाका है, यहां से ब्रिटिश लोग आएंगे और टिम्बर को निकाल लेंगे और मिनरल्स को निकाल लेंगे, राइट, तब यहां पर जो ट्राइब्स थी वो क्या हुई? पैनिक होने लग गई कि नहीं, ये ठीक नहीं है, जंगल इज आवर हाउस, यहां पर आप एंक्रोचमेंट नहीं कर सकते हो। तो यहां पर अब जो बुद्धू नाग जो थे, उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई और बुद्धू नाग ने बेसिकली सबसे पहले आर्म्ड किया किनको? ट्राइबल्स को। इन्होंने आसपास के जो ट्राइब्स थे, स्पेशली जिनमें मुंडा ट्राइब के लोग सबसे ज्यादा थे, उनको बोला कि अगर हमारे इलाके में कोई भी पुलिस वाला गश्त करता दिखे, कोई भी जमींदार हमारे समुदाय के इंसान को तंग करे या फिर उसको प्रताड़ित करे, तो उसके खिलाफ हम आर्म्ड एक्शन लेंगे, यानी कि हथियार का इस्तेमाल करेंगे सीधा। तो यहां पर बहुत सारे जो जनजातीय लोग थे वो बुद्धू नाग से जुड़े, और इनमें बिरसा मुंडा की फैमिली भी थी। कहते हैं कि जब बुद्धू नाग इतने पॉपुलर हुए तो उनके नाम से ही जो मुंडा लोग थे, वो इस तरीके के तीर कमान जो थे अपने साथ रखने लग गए थे। फेस्टिवल का दिन था, मोस्ट प्रोबेबली इट वाज महाशिवरात्रि, और ट्राइबल लोग अपने पुश्तैनी मंदिर में जब ये काम कर रहे थे, तब इन्होंने देखा कि मंदिर का अंदर से दरवाजा बंद था। तब ट्राइब्स ने सोचा कि ये दरवाजा अंदर से बंद क्यों है, लेकिन एकदम से ही ये दरवाजा खुला और करीब 20 पुलिस वाले, ब्रिटिश पुलिस वाले आए और उन्होंने इन लोगों को घेर लिया। इस बीच यहां पर जो बुद्धू नाग जो थे, उनके साथियों ने अपने तीर कमान का इस्तेमाल किया और वहां पर सीधा एक पुलिस वाले को एक तीर लगा, और कहते तीर उसके सिर के आर पार हुआ और वहीं पर उसकी डेथ हो गई। इस बीच जो बाकी छुपे पुलिस वाले थे, जो आसपास के जंगल के एरियाज में बिल्कुल आईसाइट में ही छुपे हुए थे, वो बाहर आए और एक खूनी संघर्ष हुआ। इस खूनी संघर्ष में बुद्धू नाग की डेथ हो गई और कुल मिलाकर के 12 ट्राइबल लोग जो थे मारे गए, पुलिस वाले भी मारे गए। ये एक घटना जो थी वो बिरसा मुंडा के चाइल्डहुड की एक स्पेशल इवेंट बनी कि चाइल्डहुड में हर बच्चे का एक ड्रीम होता है, वो क्या करना है। तो बिरसा मुंडा के मन में आया कि हाँ, मुझे बुद्धू नाग जैसा बनना है, मुझे अपनी ट्राइब को आजादी दिलवानी है ब्रिटिश राज से। तो यहां पर अब ट्राइबल लोग थे, बिरसा मुंडा की फैमिली कोई ज्यादा पैसे वाली फैमिली नहीं थी। ये एक जगह से दूसरे जगह पर अपनी नौकरी की तलाश में, इनके जो फादर थे वो निकलते जाते रहते थे, और बिरसा मुंडा के फादर इनका एडमिशन एक मिशनरी स्कूल में करवा देते हैं, जहां पर इनको ये नहीं पता था कि मिशनरी स्कूल्स का एम क्या था कि जो ट्राइबल लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो बिरसा मुंडा वॉज यंग, और उस समय जब ये स्कूल में पढ़ रहे थे तो इनके ही एक टीचर, जिन्होंने स्पेशली मुंडा ट्राइब का मजाक उड़ाया, उन्हें एनिमल्स कह के संबोधित किया और काफी गंदे वर्ड उसमें यूज लिए। तो बिरसा मुंडा जो थे उनसे बात सही नहीं गई, वो खड़े हुए और अपनी क्लास से वॉकआउट कर गए। जब पता लगा कि वॉकआउट क्यों हुआ है, तब बिरसा मुंडा जो थे उनको स्कूल से
एक्सपेल कर दिया गया और यहीं से शुरुआत हुई कि बिरसा मुंडा जो थे वो एक मास लीडर बन के निकले। कहते हैं कि इसके बाद धीरे धीरे बिरसा मुंडा ने एक मूवमेंट जो था उसकी भूमिका बनाना शुरू की, ठीक है, और उसके फोकस क्या रखे कि देखो हमारी जो ट्राइबल फैमिलीज हैं, इनका मैसेज क्या था कि हमारी जो ट्राइबल फैमिलीज हैं उनको दो लोगों से खतरा है। एक तो है दीकू, दीकू मतलब आउटसाइडर्स, जो हमारे ट्राइब के बाहर के लोग हैं, जो हमारी जंगल के बाहर के लोग हैं, और दूसरा ब्रिटिश एजेंट्स, ठीक है, ब्रिटिश एजेंट्स। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ब्रिटिश एजेंट कोई भी हो सकता है, वो ट्राइब का अंदर का आदमी भी हो सकता है जो उनके लिए मुखबिरी करता हो, और दीकू जो बाहर का है वो तो बाहर का है ही, चाहे वो कोई भारत का जमींदार हो, चाहे कोई महाजन हो, चाहे वो खुद ब्रिटिश हो। तो ये हो गए थे आपके दीकूज। और इन्हीं को ही जो एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था, दीकूज और ब्रिटिश एजेंट जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, इसी का ही एक करारा जवाब बिरसा मुंडा देना चाहते थे। तो यहां पर अपनी टीन एजेस से ही वो काफी मैच्योर होने लग गए थे, काफी फोकस्ड हो गए थे इस चीज को लेकर के कि ट्राइब के लिए लड़ना है। तो यहां पर बिरसा मुंडा ने एक नारा दिया जिसका नाम था उल गुलान। उल गुलान का मतलब होता है महान क्रांति, ठीक है, एक बड़ी क्रांति जो एक बदलाव ला देगी। और उस समय पे आप इनकी बर्थ देखो 1875, और ये जो टाइम आ गया है वो आई थिंक 1895 से पहले का टाइम आ गया है। ही इज हार्डली 20 ईयर्स ओल्ड ऑफ एज, 20 साल के भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कहते हैं कि इतनी सी कम एज में ही इन्होंने लोगों को वापस इकट्ठा करना शुरू किया। इन्होंने अपना विजन बनाया कि हम एक ऐसा रेवोल्यूशन लेकर आएंगे कि ब्रिटिश सत्ता जो है पूरी तरीके से हिल जाए, हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे। तो यहां पर इन्होंने जो बेसिकली ब्रिटेन की जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी उसका विरोध किया, जिसमें सबसे ज्यादा जिसका विरोध किया वो थी इलीगल लैंड एक्विजिशंस का, कि ब्रिटिश का जब मन में आ रहा है वो जिस लैंड को अपने यूज का समझते हैं उसको एक्वायर कर लेते हैं बिना किसी एक बैठक के कि यहां पर लोग रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं, इनकी मर्जी जान ली जाए, ठीक है। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल जब पढ़ते हो, ठीक है, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आती है कि वो बने क्यों है, क्योंकि इसका हिस्टोरिकल रीजन यही है, क्योंकि ब्रिटिश ने बहुत ही इलीगल और बहुत ही आर्बिट्रेरी तरीके से, मनमाने तरीके से जमीनों को हथियाया, क्योंकि उनको ज्यादा, ब्रिटिश का एक क्लियर गोल था कि इंडिया से मैक्सिमम कमर्शियल प्रॉफिट ले लेना, और जो इंडियन इसका विरोध कर रहे हैं उनको या तो मार दिया जाए या जेल में डाल दिया जाए। तो यहां पर दूसरा इनका टारगेट था एक्सप्लॉयटेटिव लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? जो ब्रिटिश लोगों का साथ देते थे जमींदार लोग, ठीक है, और बेसिकली जो आपके महाजन लोग थे, जो ब्रिटिश लोगों के एजेंट बनकर के उन इलाकों में रहते थे कि इस जमीन पे तुम नहीं आओगे, और जब ट्राइबल्स लोग उनका विरोध करते थे तो वो लोग अपने पीछे ब्रिटिश पुलिस लेकर के आ जाते थे। इनका विरोध भी बिरसा मुंडा का एजेंडा था, ठीक है। और यहां पर क्या थी इनकी डिमांड्स कि ट्राइबल लैंड जो हमारा ब्रिटिश लोगों ने हमारी जमीन ले ली है उसको रिस्टोर किया जाए, उसको हथियाया जाए, राइट। जो वैट वेगारी है, वैट वेगारी मतलब फोर्स्ड लेबर, ठीक है, जबरदस्ती किसी भी ट्राइबल आदमी को ब्रिटिश लोगों का गुलाम बना दिया गया और उससे जबरदस्ती क्या करवाया गया? काम करवाया गया, राइट। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनियस कल्चर, अपना जो कल्चर है उसको बचाना। क्यों बचाना? क्योंकि ब्रिटिश लोगों का एम क्या था कि ये ट्राइबल एरिया में हम मिशनरी स्कूल भी खोलेंगे, और उन मिशनरी स्कूल में जो ट्राइबल लोग हैं, जो गरीब लोग हो गए हैं, उनको हम लालच देंगे कि आप हमारे यहाँ पढ़ो, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, आपको बराबर अनाज मिलेगा, बराबर कपड़ा मिलेगा, पैसा मिलेगा, एजुकेशन हम आपको दे ही रहे हैं, और आपको क्या चाहिए? और इससे ब्रिटिश लोग क्या कर रहे हैं? कल्चर को तोड़ रहे हैं, इंडिजिनियस कल्चर को तोड़ रहे हैं ट्राइब्स के। और ये बात हमेशा याद रखी जानी चाहिए कि जो कंट्री होता है, कोई भी जो देश होता है, वो हमेशा उसके कल्चर से बनता है। अगर कोई देश खत्म होता है तो वो इस वजह से खत्म होता है क्योंकि उसका कल्चर खत्म हो गया। कल्चर्स हैं तो कंट्रीज हैं, कल्चर्स नहीं है तो कंट्रीज नहीं है। आज भी आप देख लो कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, वहां पर एक कल्चरल इमरजेंसी है, वहां की जो यूथ है वो अपना कल्चर ही भूलती जा रही है, और इस वजह से उन कंट्रीज की जो इंटीग्रिटी है वो बहुत ज्यादा खतरे में है। कभी इस पर अलग से डिस्कस करेंगे, आप पढ़ना कभी इन चीजों को, राइट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुंडा राज, कि हमारा खुद का राज आए, ठीक है, हमें अंग्रेजों का राज एक्सेप्टेड नहीं है।
तो यहां पर इनके जो सोशल रिफॉर्म्स है आप देखिए, ये एक स्पिरिचुअल लीडर बन के निकले, ठीक है, जिन्होंने किस चीज को एडवोकेट किया कि देखो हमारे जो पुरखे थे उन्होंने नेचर की पूजा करी, ठीक है। ट्राइबल, आज भी जो ट्राइब्स हैं उनके अपने अलग कल्चर है, अलग कस्टम्स है, राइट, वो आज भी नेचर वर्शिप करते हैं। और नेचर वर्शिप के लिए आपको प्योर होना बहुत जरूरी है, फिजिकली प्योर नहीं, मेंटली भी, आपके विचार भी क्या होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। ये ट्राइबल कल्चर शुरू से ही इंडिया में ऐसा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया की एंशिएंट सिविलाइजेशन की, वैदिक सिविलाइजेशन की, तो वहां पर इसी चीज पर जोर दिया गया है। इनर पीस, इनर पीस कैसे आएगी, जब आप इंटरनल खुद को साफ रखोगे, इंटरनल आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्लीन होगा, राइट। तो यहां पर आप कह लो कि जब ये ऐसी बातें कर रहे हैं, जनरली बिरसा मुंडा को जब लोग नॉर्मली पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि बिरसा मुंडा बस एक लीडर थे और धनुष बाण लेकर चलते थे, नहीं, ही वॉज नॉट जस्ट अ वॉरियर, राइट, उससे भी वो बियॉन्ड थे, एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे, ठीक है। एक इंसान जिसके पीछे एक मुंडा कम्युनिटी नहीं, बहुत सारी कम्युनिटी खड़ी हुई हैं, उसका रीजन केवल ये नहीं है कि वो इंसान हथियार अच्छा चलाता है, वो इंसान जो है जोश वाला इंसान है, नहीं, वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी का इंसान है, उसका स्पिरिचुअल एंगल भी है, राइट। और वो किस चीज पे फोकस करता है, प्योरिटी ऑफ लाइफ पे, कि चलो हमारा सेल्फ रूल तो आ ही जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या, हम उस सेल्फ रूल का करेंगे क्या, उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमारी ट्राइब्स जो हैं, जो पहले से हमारे पुरखे जो कल्चर फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करें। और उस समय बिकॉज ऑफ मिशनरी एक्टिविटीज जो ट्राइब्स जो थे वहां पर एक्सेसिव अल्कोहल का कल्चर भी बढ़ गया था, तो ये उसके भी अगेंस्ट थे कि अल्कोहल का क्या किया जाए, रिजेक्शन किया जाए, ठीक है। ये समय नशे में रहने का नहीं है, ये समय जो मुंडा राज लाने का है, होश में आने का है, राइट। रिटर्न टू ट्राइबल फेज ओवर फोर्स्ड कन्वर्जन्स, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, यूनिटी अमंग ट्राइबल्स, तो ये इनके क्या थे, एजेंडास थे। तो यहां पर इन्होंने कहो कि ब्रिटिश राज जो था उसको काफी हद से ज्यादा क्या कर दिया था, परेशान कर दिया था। तो अब यहां पर क्या है कि बिरसा मुंडा जो थे अपनी इन एक्टिविटीज के चलते 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार हो गए 20 साल की उम्र में, ठीक है। तो यहां पर एक डेट थी जिसको आपको याद रखनी है, अगस्त 24 और 24 अगस्त 1895, और यहां पर जो मुंडा जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, ब्रिटिश पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। कहते हैं कि अरेस्ट किया, इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, और जब इनके ऊपर मुकदमा चला और जब इनको अदालत लेके जाया गया, जब कलकत्ता हाई कोर्ट में इनकी पेशी होनी थी, तो कहते हैं कि बिरसा मुंडा को देखने के लिए इतने लोग आए थे कि सड़क भी नहीं दिख रही थी। और जब बिरसा मुंडा को बेड़ियों में बांधकर लाया गया तो ब्रिटिश ये सोच रहे थे कि ये बहुत अच्छा मौका है ट्राइब्स को ये दिखाने का कि जिसे तुम अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते हो, जिसे तुम अपना हीरो मानते हो, उसका हमने ये हाल किया है। मैसेज बिल्कुल साफ था कि जो ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका यही हाल होगा, क्योंकि बिरसा मुंडा के शरीर पर चोट के निशान थे, वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे, उनके जो पैर थे उनसे खून निकल रहा था, लेकिन बिरसा मुंडा का जो चेहरा था उस पर वही कंसिस्टेंट, कहते हैं कि तेज था, वही एक जोशीला स्वभाव उनका था। उनकी शक्ल से बिल्कुल नहीं पता लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा पेन में है, और उनकी यही बात जो थी ट्राइब्स को बहुत ज्यादा इंस्पायर कर गई कि अब जो हमारा मूवमेंट है वो रुकना नहीं चाहिए, कि एक बिरसा मुंडा अरेस्ट हुआ तो क्या हुआ, यहां से बहुत सारे बिरसा मुंडा है वो बन सकते हैं। इन पर मुकदमा चला, लेकिन कहते हैं कि इनको जब जेल हुई तो सन 1897 में ये जेल से भाग गए और अंडरग्राउंड होकर के सारे जो थे अपनी जो मूवमेंट थे उसको चलाने लगे, जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल थी, समाज सुधार था, और जो अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे और जो इंडियन ऑफिशियल्स थे उनका असैसिनेशन भी इसमें शामिल था, कि अगर ठीक है हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम हथियार से भी जवाब दे सकते हैं। आप सोचकर देखो कि भगत सिंह का समय जो इतना एग्रेसिव समय माना जाता है,
है ना, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, उनसे भी आप कह लो कि ये करीब 30 साल पहले जब ब्रिटिश राज हद से ज्यादा स्ट्रांग था, हद से ज्यादा स्ट्रांग था, तब तो कोई वर्ल्ड वॉर वन भी नहीं हुई थी जहां पर ब्रिटिश थोड़ा वीक हो गए थे, नहीं, जहां पर ब्रिटेन थोड़ा दूसरे मोर्चों में बिजी था। उस समय ब्रिटेन का फोकस पूरा हिंदुस्तान पे था और हिंदुस्तान को पूरी तरीके से ब्रिटेन ने जकड़ रखा था। उस टाइम पर इतना रेजिलियंस शो करना एक बहुत बड़ी बात थी, राइट। तो यहां पर 1897 से लेकर के 1900 तक ये जो थे एकदम अंडरग्राउंड रहे। 1900 में बिरसा मुंडा वापस पकड़े गए। कहते हैं कि कुछ समय तक ये जेल में रहे और उसके बाद इनकी तबीयत वहां पर खराब हो गई और 25 साल की एज में ही बिरसा मुंडा की डेथ हो गई थी। 25 साल की एज में डेथ होना, कहते हैं कि बिरसा मुंडा वॉज अ ट्राइबल मैन, ही वॉज वेरी फिट। कहते हैं आज भी उनकी डेथ जो है मिस्ट्री बनी हुई है। ऐसा कहते हैं कि शायद उन्हें जहर दिया गया था, लेकिन आज भी ये नहीं पता कि बिरसा मुंडा की डेथ कैसे हुई, बट ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड एट द एज ऑफ 25। और यहां पर बिरसा मुंडा को इसी वजह से धरती आबा के नाम से जाने लगा कि वो धरती के पिता है, जो इतना सब कुछ इतनी सी एज में ट्राइबल्स के लिए कर गए। और ट्राइबल मूवमेंट इतना तेज हुआ कि सन 1910 से 1915 के बीच में एक अलग से स्टेट झारखंड की मांग आने लग गई कि ट्राइबल्स के लिए अलग से एक राज्य बनाया जाए, झारखंड बनाया जाए, ठीक है। झारखंड का नाम झारखंड 1928 में जब साइमन कमीशन आया तब आया कि जो ब्रिटिश इंडिया है उसमें जो बंगाल प्रेसिडेंसी है और उसमें जो संथाल परगना है उसको 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 हटा करके उसको हटा करके अलग से क्या बनाया जाए, एक स्टेट बनाया जाए, हमको स्टेटहुड दी जाए जिसका नाम झारखंड हो, क्योंकि यहां पर ट्राइबल लोग ज्यादा हैं, उन पर अलग से ध्यान देना जरूरी है, उनको अलग से बेनिफिट्स देना आपको जरूरी है। अगर आप सच में अगर विकास करना चाहते हो तो खुलकर विकास करो। ये क्या आप चीजें करते रहते हो कि आप मिशनरीज को भेज रहे हो, आप जमींदारों को भेज रहे हो, जमीन दबाने के लिए महाजन्स को आप भेज रहे हो, करना है तो आप खुल के करो। तो बिरसा मुंडा इस तरीके की इंस्पिरेशन देकर गए कि 15 नवंबर 2000 को तो झारखंड स्टेट बनकर तैयार हो गया, यानी बिरसा मुंडा जी की डेथ के 100 साल बाद, ठीक है। 1900 में डेथ हुई और आपके 2000 यानी कितने साल हो गए, 100 साल हो गए, ठीक है। तो यहां पर आप देखें तो यहां पर इसको, इनकी जो जयंती है, बिरसा मुंडा की जो जयंती है, इसको जनजातीय गौरव दिवस के फॉर्म में भी आप सेलिब्रेट करते हो, ठीक है। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची नेम्ड आफ्टर हिज ऑनर। His movement inspired the Chota Nagpur Tennessee Act, CNT Act 1908, which protected tribal and land rights। कि भाई अब छोटा नागपुर रीजन में एक टेनेसी एक्ट आएगा जिसमें बेसिकली जो कंपनीज आएंगी जो माइनिंग के लिए आती हैं वो तब तक माइनिंग नहीं कर पाएंगी जब तक यहां पर रहने वाले ट्राइबल्स जो हैं वो परमिशन नहीं दे देते। अब यहां पर इनका ब्रिटिश से कॉन्फ्लिक्ट है जो मैंने आपको बताया 1899 से 1900। बिरसा's follower launched attacked on police stations, जमींदार्स एंड ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट। ब्रिटिश launched a massive crackdown। बिरसा was arrested in March 1900। ये 2 बार अरेस्ट हुए हैं, ठीक है, 2 बार अरेस्ट हुए हैं। जब एक बार उनको बेड़ियों में बांधकर 1895 से 1897 के बीच में कोर्ट में इनकी पेशी हुई, लेकिन ये बाद में भाग गए थे। पूरी तरीके से अरेस्ट 1900 में हुए और यहां पर बड़े ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में रांची की जेल में 9 जून 1900 को इनकी डेथ हो गई, इनका निधन हो गया, जो बहुत ही आज भी एक मिस्टीरियस टॉपिक है कि इनकी डेथ हुई तो कैसे हुई, बिकॉज ही वॉज फिट एज अ फिडल। तो यहां पर आप सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन में इस जो न्यूज लेटर का एम होता है वो यही होता है कि आपको, तो यहां तो मैंने आपको पूरी एक कहानी की फॉर्म में इस तरीके से बता दिया क्योंकि आज उनकी जयंती है, राइट। नहीं तो आपको सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से क्या चीजें जरूरी हैं कि देखो, एक तो ये क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। न्यूज लेटर का एम यही होता है कि आपको कंसाइज जो है एक चीज दे दी जाए, ज्यादा फैंसी ये चीजें नहीं है, जैसे आपका एक नॉर्मल न्यूज़पेपर आता है वैसे ये न्यूज़लेटर है, ठीक है। ज्यादा इसमें फैंसी फ्लो चार्ट्स एंड फोटोज नहीं, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पर होती है काम की। आप हर टॉपिक की 1 लाइनर नोट्स बनाते हो, 1 पेजर नोट्स बनाते हो, तो ये 1 पेजर नोट्स की तरह ही आपके काम करते हैं, राइट। सो यहाँ पर बिरसा मुंडास उल गुलान मूवमेंट वाज प्राइमरी एम्ड एट, ये क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है।
जैसे आपके क्वेश्चन है, एंडिंग द प्रिंसली स्टेट सिस्टम, रीस्टोरिंग ट्राइबल राइट्स ओवर लैंड, डिमांडिंग सेपरेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, अपोजिंग टू सॉल्ट टैक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन है। द टाइटल धरती आबा एसोसिएट टू विच बिरसा मुंडा रेफर्स टू, फादर ऑफ द अर्थ। धरती आबा मतलब फादर ऑफ द अर्थ। मेंस के यहां पर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा वाज नॉट जस्ट अ ट्राइबल रिबेल बट अ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर, डिस्कस विद रेफरेंस टू उल गुलाम मूवमेंट। ठीक है, यहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ बिरसा मुंडा स्ट्रगल इन ब्रॉडर कंटेक्स्ट ऑफ ट्राइबल रेजिस्टेंस। तो ये 4 क्वेश्चन आप यहां से मेंस के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूज़लेटर, राइट। तो इसको आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो। जॉब ग्रेड आईएएस को आप सब्सक्राइब करो चैनल को, इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। यहाँ पर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आती है। एक दिन मैं आपका एक वीडियो बनाऊंगा अलग से ऑन झारखंड दिवस, कि किस तरीके से आपका झारखंड जो था किस मूवमेंट से गुजर करके 100 सालों के स्ट्रगल के बाद 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड एक अलग से स्टेट जो है वह एग्जिस्टेंस में आया, राइट। तो ये 100 साल की लंबी लड़ाई थी जिसको शुरू कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा ने किया था, एंड दैट इज द रीजन झारखंड दिवस को आप बिरसा मुंडा जयंती के दिन ही मनाते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, चीजों को आप शेयर करो। ठीक है, पढ़ो अच्छे से, मेहनत करो। थैंक्स अ लॉट।